साइंस की क्लास में। हमारा सीरीज चल रहा था आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनमें जो साइंस के क्वेश्चन आए हैं उनका हम एनालिसिस कर रहे थे। आज की क्लास में भी हम 30 क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होती है। एक क्लास हो रही है मैथ्स की और ये हो रही है दूसरी आपकी साइंस की। धीरे धीरे आपके सामने जीके की क्लास भी प्रस्तुत होने लगेगी। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है, रडार का पूर्ण रूप है। तो रडार का पूरा नाम है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग है। ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन है। कॉलम 1 में दे रखा है वैज्ञानिक और कॉलम 2 में दे रखा है डिस्कवरी। इनको हमें सुमेलित करना है। तो जो गोल्ड स्टीन है इसने किसकी खोज की थी? तो गोल्ड स्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। तो ए में तो है 2, ए में 2 कहां कहां पर है? तो सी और डी में नहीं है तो ये कट गए हैं। फिर चेडविक है, चेडविक ने की थी न्यूट्रॉन की खोज। तो बी में हो गया है 3। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। और जे जे थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज और जॉन डाल्टन ने खोज की थी परमाणु सिद्धांत दिया था इसने। अब सुनिए, जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पर कौन सा चार्ज पाया जाता है? तो इस पर ऋणावेश पाया जाता है। न्यूट्रॉन होता है इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन होता है इस पर प्लस चार्ज होता है। और जो आपका परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिलाकर के बोलते हैं न्यूक्लियन। तो इन दोनों को मिलाकर के बोलते हैं न्यूक्लियन। ठीक है। और ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये दोनों आपके अर्थात न्यूक्लियन जो होते हैं ये नाभिक में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा जल सूचक का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो जल सूचक का सबसे अच्छा उदाहरण आपका सिलिका जेल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे पास आंसर। सोडियम क्लोराइड है जिसको बोलते हैं क्या? NaCl। इसको क्या बोलते हैं? कॉमन साल्ट। अर्थात साधारण नमक का जो फॉर्मूला होता है ये होता है क्या? NaCl। ये किससे प्राप्त किया जाता है? समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। आपका सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट, ये हो गया है सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम जो कार्बोनेट होता है इसके साथ जब जल के 10 अणु जुड़ जाएं तो ये किसका सूत्र बन जाता है? तो ये बन जाता है वॉशिंग सोडा। अर्थात जो धावन सोडा है, धावन सोडा है, धावन सोडे का फॉर्मूला क्या हो गया है? Na2CO3.10H2। अर्थात धावन सोडे में 10 जल के अणु होते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का। कथन 1 दे रखा है और कथन 2 दे रखे हैं। तो पहला कथन है मिट्टी का तेल और पिघला मोम जलने के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। तो क्या यह सत्य है क्या? तो यह बात बिल्कुल सत्य है। दूसरा है कथन 2, पदार्थ जो जलने के समय वाष्पित होते हैं ज्वाला देते हैं। बिल्कुल ये बात क्या है? सत्य है। तो कौन सा सही हो जाएगा? दोनों ही कथन व्यष्टि सत्य हैं और कथन सेकंड, कथन एक का सही स्पष्टीकरण देता है। बिल्कुल ये सत्य बात है। ठीक है। तो मिट्टी का तेल और पिघला मोम जलने के समय वाष्पित होकर क्या देते हैं? ज्वाला का निर्माण करते हैं। और इसका स्पष्टीकरण दिया है हमें क्या? कि पदार्थ जो जलने के समय वाष्पित होते हैं ज्वाला देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का। हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? तो किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो यह प्राप्त किया जाता है सूखे प्रकंद से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। अब जो हल्दी होती है, हल्दी जो होती है इसको बोलते हैं टर्मरिक। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, ध्यान में रखना है। प्राकृतिक सूचक, सूचक क्या होते हैं? जो अलग अलग माध्यम में अर्थात जैसे अम्ल और क्षार में अपना अलग अलग रंग या गंध देते हैं उनको बोलते हैं सूचक बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
छठवां नंबर का क्वेश्चन है कैल्शियम जिसका परमाणु क्रमांक 20 है और आर्गन जिसका परमाणु संख्या 18 है। दो ये तत्व हैं, दोनों तत्व की द्रव्यमान संख्या 40 है। इन तत्वों को क्या कहा जाता है? तब जब दो तत्व क्या होते हैं, दिए होते हैं और उनका हमें द्रव्यमान संख्या क्या है, उनकी द्रव्यमान संख्या बराबर है, तो ऐसे तत्वों को बोलते हैं आइसोबार। क्या बोलते हैं? आइसोबार बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो गया है हमारे पास आंसर। ठीक है, अब सुनिए आइसोन्यूट्रॉनिक क्या होते हैं? तो आइसोन्यूट्रॉनिक होते हैं, इसमें क्या होते हैं, न्यूट्रॉन समान होते हैं, दो तत्व के न्यूट्रॉन समान होते हैं। और आइसोटोप क्या होते हैं? तो आइसोटोप में दो तत्वों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु क्रमांक समान होते हैं, उनको बोलते हैं क्या? आइसोटोप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का। 7 नंबर का क्वेश्चन है मिर्च में तीखापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो तीखेपन का जो कारण है मिर्च में वो है कैप्सिसिक एसिड, कैप्साइसिक एसिड। अर्थात जो कैप्सिसिक एसिड है वो हरी मिर्च में पाया जाता है। लाइकोपीन होता है, जो टमाटर होता है, टमाटर का लाल रंग इसके कारण होता है, टमाटर का लाल रंग ये होता है लाइकोपीन वर्णक के कारण। कैरोटीन होता है, कैरोटीन सर्वाधिक मात्रा में गाजर में पाया जाता है। ये क्या किस में पाया जाता है? गाजर में। और जो गाजर होती है ये विटामिन ए का, किसका? विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है, मेन सोर्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 7वां हो गया, ये 8वां आ रहा है। 8वां क्वेश्चन है पाइरेलियोमीटर का प्रयोग खालिस्तान को मापने के लिए किया जाता है। तो पाइरेलियोमीटर का प्रयोग जो किया जाता है वो किया जाता है सौर विकिरण को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारे पास आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का। 9 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में एक अवशेषी अंग है? तो अवशेषी अंग इनमें से कौन सा है? तो वो है अक्कलदाढ़। क्या है? अक्कलदाढ़ है। ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। अब सुनिए, जो थायराइड है, थायराइड एक क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, पहली बात। और ये क्या है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, इसके द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा थाइरोक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन किया जाता है। और ये थायराइड ग्रंथि आपके कहां पर पाई जाती है? गले में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? गले में पाई जाती है। अगला देखिए, जो आपका प्लीहा होता है, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान क्यों? यहां पर आरबीसी क्या होती है? नष्ट होती है। किसमें? प्लीहा में। ठीक है, इसके अलावा पित्ताशय जो होता है, पित्ताशय कहां पर पाया जाता है? पित्ताशय आपका यकृत के नीचे पाया जाता है। जो लीवर होता है ये लीवर के नीचे पाया जाता है। इसके अलावा पित्ताशय होता है, पित्ताशय का कार्य जो होता है, पित्ताशय का कार्य होता है, इसका कार्य होता है पित्त को संग्रहित करना, मतलब स्टोर करना। ठीक है, पित्ताशय को इंग्लिश में बोलते हैं गोल ब्लेडर। क्या बोलते हैं? गोल ब्लेडर कहते हैं। देखिए, पित्त का निर्माण कौन करता है? तो पित्त का निर्माण जो करता है वो करता है यकृत। तो पित्त का निर्माण तो करता है यकृत, और पित्त को एकत्रित करने का कार्य करता है पित्ताशय। कौन करता है? पित्ताशय। और इस पित्ताशय का जो कार्य होता है वो होता है वसा का पाचन करना, वसा का पाचन। तो ये करता है वसा का पाचन करता है कौन? पित्त करता है। कौन करता है? पित्त करता है। अब देखिए, जो पित्ताशय जो होता है, पित्ताशय जो होता है, इस पित्ताशय में जो पित्त का जो कठोर जमाव है, तो पित्ताशय में
पित्त का कठोर जमाव, कठोर जमाव, ये कठोर जमाव क्या कहलाता है? ये कहलाता है पित्त की पथरी। क्या कहलाती है? पित्त की पथरी कहलाती है, पित्त की पथरी कहलाती है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और पित्त को इंग्लिश में बोलते हैं बाइल। क्या बोलते हैं? बाइल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर का। 10वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है संचार में प्रयुक्त होने वाला फाइबर ऑप्टिक केबल किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह कार्य करता है किसके सिद्धांत पर? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का। उच्च सीटेन संख्या लेकिन निम्न ऑक्टेन संख्या वाला ईंधन निम्न में से किस इंजन के लिए आदर्श होता है? तो वो होता है डीजल इंजन के लिए। किसके लिए होता है? डीजल इंजन के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का। संवेग का एसआई मात्रक है। तो संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। कैसे निकालोगे फॉर्मूला इसका? अर्थात यूनिट। संवेग बराबर क्या होता है? तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग। अब देखिए द्रव्यमान और वेग बराबर क्या होता है? तो वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। तो मैं वेग की जगह लिख दूं दूरी बटे समय। ये हो गया है। अब सुनिए, द्रव्यमान को किस में मापते हैं? केजी में। किलोग्राम में मापते हैं तो किलोग्राम इनटू। दूरी को किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं, मीटर में। बटे समय को किस में मापते हैं? सेकंड में, तो सेकंड। तो फॉर्मूला क्या बन गया है? किलोग्राम मीटर। और ये नीचे है सेकंड, तो ये डंडा ऐसे लगाते हैं, या फिर डंडा नहीं लगाए तो सेकंड, और फिर ये बटे में था तो माइनस का 1 लगा दो। ऐसे इसको लिखते हैं, नीचे वाले को ऊपर लाते हैं तो ये सूत्र इस प्रकार से आता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब माइनस में घात होती है तो उसको बोलते हैं पर, अर्थात प्रति बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का। पेट्रोल में एथिलीन डाइब्रोमाइड मिलाने पर खालिस्तान क्या होगा? तो पेट्रोल में एथिलीन डाइब्रोमाइड मिलाने पर जो क्रिया होती है वो होती है लेड ऑक्साइड के विलोपन में सहायता हमें मिलती है। अर्थात लेड ऑक्साइड का क्या हो जाता है? विलोप हो जाता है, मतलब विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारे पास आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14वां नंबर का। 14वां नंबर का क्वेश्चन है पायस के कुछ गुण हैं। तो पायस के हमें गुण दे रखे हैं और बताना कि कौन सा सही है। पहला है पायस प्रकाश प्रकीर्णन करते हैं और इसलिए ये टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल ये बात क्या है? सत्य है। दूसरा है तेलीय पायस जलीय पायस की अपेक्षा अधिक विस्कस, विस्कस का मतलब होता है चिपचिपे होते हैं। ये बात भी बिल्कुल सत्य है। तो हमारे पास एक और दो दोनों क्या है? सत्य है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर का। 24 घंटों के दौरान ऐसा भी एक समय होता है जब पौधे ना तो O2 छोड़ते हैं और ना ही CO2। यह समय होता है, तो यह समय होता है संध्या प्रकाश का समय। ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। अब सुनिए, जो पौधे होते हैं, पौधे दिन के समय क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण। और जब प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो ये दिन के समय क्या लेंगे? O2 तो क्या करेंगे? बाहर वातावरण में छोड़ेंगे। और CO2 क्या लेंगे? CO2 अंदर लेंगे। ठीक है, और जब ये पौधे रात के समय क्या नहीं करते हैं? प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, प्रकाश संश्लेषण।
नहीं करते हैं। तो ये रात के समय क्या करते हैं, O2 को तो अंदर लेते हैं, O2 अंदर लेंगे और जो CO2 होता है उसको बाहर निकाल लेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और संध्या समय क्या होता है, ये ना तो O2 लेते हैं और ना ही CO2 लेते हैं। ठीक है, यह बात आपको तीनों बात ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16वां नंबर का क्वेश्चन है, जब चंद्रमा क्षितिज के समीप होता है तो खालिस्तान के कारण बड़ा प्रतीत होता है। तो वो बड़ा प्रतीत होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारे पास आंसर। अपवर्तन क्या होता है, जब दो माध्यम होता है, मान लीजिए मेरे पास ये सतह है, ऊपर मान लीजिए वायु है और नीचे मान लीजिए ये जल है। तो प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, ये प्रकाश की किरण आई और यहां पर मैं ये अभिलंब खींच दिया। तो प्रकाश की किरण में क्या करती है, तेज गति करेगी। क्या, प्रकाश की किरण जब ये जल के अंदर आएगी तो जल क्या होता है, सघन होता है। तो जल है सघन माध्यम, क्या है, सघन माध्यम। और वायु क्या है, विरल माध्यम, विरल माध्यम। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो ये सीधी ऐसे न जाकर, इसका रास्ता क्या है, ये है, लेकिन इस रास्ते से नहीं जाएगी, ये थोड़ी सी अभिलंब की तरफ ऐसे घूम जाएगी, ऐसे घूम जाएगी। ठीक है, तो प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो ये अभिलंब की तरफ घूम जाती है, मुड़ जाती है। तो यही क्या कहलाता है, आपका प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का। 17 नंबर का क्वेश्चन है, एक स्वस्थ वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा लगभग कितनी होती है। तो वो होती है 13 से लेकर के 18 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर ब्लड में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो गया है हमारे पास आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न को मिलाइए, मैच करना है हमें। तो एपी जो कल्चर है, एपी कल्चर बोलते हैं मधुमक्खी पालन को। तो ए में आ गया है 2, सिल्वी कल्चर बोलते हैं वनवर्धन को, और वीटी कल्चर बोलते हैं अंगूर की खेती को। तो ए में तो आ गया है 2, ए में 2 कहां पर है, देखिए इसमें है, इसमें नहीं है तो ये कट गया है, इसमें भी नहीं है, कट गया, इसमें है। बी में हमारे पास क्या है, 3 है, तो बी में यहां पर 3 नहीं है तो ये कट गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का, एक मधुमेह रोगी में खालिस्तान द्वारा शर्करा की जांच की जा सकती है। तो वो की जाती है बेनेडिक्ट टेस्ट द्वारा। किसके द्वारा की जाती है, बेनेडिक्ट टेस्ट के द्वारा जांच की जाती है। एलिसा जो टेस्ट होता है ये किया जाता है एड्स के लिए, एड्स का पता लगाने के लिए किसका किया जाता है, एड्स के लिए है एलिसा टेस्ट। एड्स जो होता है ये किसके कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है, विषाणु, और इसका विषाणु है HIV विषाणु, HIV वायरस है। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये इसका HIV का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 20 नंबर का। 20 नंबर का क्वेश्चन है, फल पक्वन के द्वारा उद्दीप्त की जाती है। तो जो कच्चे फल हैं वो किसके द्वारा पकाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो केला होता है, केला पौधे पर पकता नहीं है, तो उसको पकाया किसके द्वारा जाता है, तो ये पकाया जाता है किसके द्वारा, एथिलीन के द्वारा। एथिलीन हार्मोन होता है, इसके द्वारा इसको पकाया जाता है। ऑप्शन डी हो गया है आंसर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन है, वैक्सीनेशन शब्द एक लेटिन शब्द है से व्युत्पन्न है जिसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध है गाय से। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का क्वेश्चन, सूची प्रथम को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें और सूचियों के नीचे
दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ हमें क्या दे रखा है, एसिड दे रखा है, और दूसरी तरफ उसका सोर्स दे रखा है। तो सूची फर्स्ट इस तरफ है, सूची सेकंड इस तरफ है। पहला है सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल जो पाया जाता है, ये पाया जाता है सिट्रस फ्रूट में, अर्थात जो खट्टे फल होते हैं उसमें पाया जाता है। तो ये पाया जाता है नींबू में। ब्यूटेरिक अम्ल, तो ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है मक्खन में, अर्थात बटर में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल जो होता है ये पाया जाता है विनेगर अर्थात सिरका में पाया जाता है। और लैक्टिक एसिड जो होता है ये पाया जाता है किसमें, दूध में पाया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा, तो ए के लिए तो है 2 नंबर। 2 नंबर किसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है तो कट गया, इसमें है, इस ये कट गया है। अब बी में क्या है, तो बी में है 1, तो यहां पर 1 है, यहां पर भी 1 है। सी में क्या है, तो सी में आ जाएगा 4, सी में यहां पर 4 है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का। अति सूक्ष्म वस्तुओं के आवर्धन के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं। मतलब छोटे जीव जंतुओं को, जैसे वायरस वगैरह हो गए, बैक्टीरिया वगैरह हो गए, इनको किसकी सहायता से देखा जा सकता है, तो इनको देखा जा सकता है माइक्रोस्कोप की सहायता से। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। माइक्रोस्कोप को हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। क्या बोलते हैं, सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। सूक्ष्मदर्शी की जो खोज की थी वो की थी नोल और रस्का ने। किसने की थी, नोल व रस्का, ये 2 वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का। रतौंधी खालिस्तान की कमी के कारण होती है। तो रतौंधी रोग होता है, ये होता है विटामिन ए की के कारण। विटामिन ए जो होता है इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। अब देखिए, विटामिन ए है, इसका जो केमिकल नाम है, रासायनिक नाम है, यह है रेटिनोल। क्या है, रेटिनोल है। सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए है, ये गाजर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, गाजर में। विटामिन बी है, बी1 की बात कर लेता हूं, तो विटामिन जो बी1 है इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग। और विटामिन बी1 है, इसका जो रासायनिक नाम है ये है थाइमीन। क्या है, थाइमीन है। ऐसे ही देखिए, जो विटामिन सी है, विटामिन सी है, इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी होता है, इसकी कमी से स्कर्वी डिजीज होती है, स्कर्वी रोग होता है। और ये किस में पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में, आंवला जो होता है उसमें पाया जाता है। और इसका सोर्स क्या होता है, जो खट्टे फल होते हैं उसमें पाया जाता है। विटामिन जो के है, इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है। विटामिन जो के होता है, इसकी जो कमी से, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त थक्का नहीं बनता है। कैसे, जब हमारे शरीर पर चोट लगेगी तो रक्त रक्त रुकेगा नहीं, और व्यक्ति की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर का क्वेश्चन है, हृदय की पेशियां हैं। तो हृदय की जो पेशियां होती हैं वो क्या होती है, अनैच्छिक होती हैं, अर्थात हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग काम नहीं करती हैं। और क्या होती हैं, रेखित होती हैं। तो ये अनैच्छिक होंगी और रेखित होंगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अब जो मानव का जो हृदय होता है उसमें चेंबर कितने पाए जाते हैं, 4 चेंबर। मैं समझा रहा हूं, मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये इस प्रकार से, ये हृदय हमारा क्या है, हृदय है, 4 चेंबर है। तो ऊपर वाला ये तो हो गया है दायां आलिंद, दायां आलिंद। और ये हो गया है इस तरफ वाला बायां आलिंद। अर्थात ऊपर आलिंद होते हैं, ऊपर वाले 2 चेंबर, और नीचे वाला ये हो गया है दायां नीले। नीचे के 2 बॉक्स नीले हैं और ये हो गया है बायां नीले। ठीक है। अब जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर का संपूर्ण अशुद्ध ब्लड आएगा किसमें, इसमें आएगा, क्या, दायां आलिंद में। तो ये आ रहा है अशुद्ध ब्लड। क्या आ रहा है, अशुद्ध ब्लड आ रहा है किसमें, दायां आलिंद में।
यहां पर आ गया अशुद्ध ब्लड। ये अशुद्ध ब्लड जाएगा कहां पर? दायां नीले में, अर्थात यहां पर पाए जाते हैं कपाट। इन कपाट की सहायता से ये ब्लड आ गया है यहां पर दायां नीले में। अब दायां नीले से रक्त जाएगा कहां पर? फेफड़ों के पास। किसके लिए? शुद्ध होने के लिए, प्योर होने के लिए, ऑक्सीजनित होने के लिए। तो यहां से लेकर के कौन लेकर के जाएगी? आपकी फुफ्फुसीय धमनी। कौन लेकर के जाएगी? फुफ्फुसीय, फुफ्फुसीय धमनी, अर्थात जिसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। तो यहां पर फेफड़े होंगे और फेफड़ों के पास क्या हो जाएगा? वो शुद्ध होकर हो जाएगा। अब फेफड़ों से शुद्ध रक्त को कौन लेकर के आएगा? बायां आलिंद में। तो वो लेकर के आएगी कौन? फुफ्फुसीय शिरा, फुफ्फुसीय शिरा, जिसको बोलते हैं क्या? पल्मोनरी वेन्स। यहां पर आपके क्या है? ये शुद्ध ब्लड हो गया है। क्या है? शुद्ध रक्त आ गया है किसमें? बायां आलिंद में। अब बायां आलिंद किस से ये रक्त किस में आएगा? बायां नीले में, अर्थात यहां पर होते हैं कपाट। इन कपाट की सहायता से आ गया है किसमें? बायां नीले में। अब बाएं नीले की सहायता से ये शुद्ध रक्त संपूर्ण बॉडी में क्या किया जाएगा? सप्लाई की जाएगी। किसके द्वारा? तो यहां से एक निकलेगी महाशिरा। ये महाशिरा जा रही है। महाशिरा इसका क्या करेगी? सप्लाई करेगी इस प्योर ब्लड की। ठीक है। तो ये इस प्रकार से होता है आपका हार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर का। 26 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सबसे मीठी शर्करा है? सबसे मीठी शर्करा है फ्रक्टोज, अर्थात जो फल मीठे होते हैं वो इसी फ्रक्टोज शर्करा के कारण होते हैं। अब देखिए जो सुक्रोज होती है, सुक्रोज को क्या बोलते हैं? टेबल शुगर बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं टेबल शुगर, टेबल शुगर इसको कहा जाता है। इसके अलावा जो सुक्रोज होती है, सुक्रोज जो है ये ग्लूकोज व फ्रक्टोज से मिलकर बनी होती है। तो ये मिलकर बनी होती है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। इन दोनों के मिलने से क्या बनती है? सुक्रोज बनती है। तो ये बात कर ली हमने किसके बारे में? सुक्रोज के बारे में। अब जो माल्टोज होता है, माल्टोज होता है ये किससे मिलकर बनी होती है? तो माल्टोज में दो अणु किसके पाए जाते हैं? दो अणु ग्लूकोज के होते हैं। अर्थात जब दो ग्लूकोज के अणु आपस में जुड़ते हैं तो किसका निर्माण होता है? माल्टोज का निर्माण होता है। और आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज के रूप में जो मानव होता है वो भोजन को स्टोर करता है बॉडी में। ठीक है। तो भोजन स्टोर करता है ग्लूकोज के रूप में, भोजन स्टोर होता है, इकट्ठा होता है मानव में ग्लूकोज के रूप में। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, ये इसका फॉर्मूला हो गया है, सूत्र हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर का। 27 नंबर का क्वेश्चन है, मनुष्यों में रक्त क्षीणता अर्थात एनीमिया का मुख्य कारण क्या है? तो एनीमिया जो डिजीज होती है वो लोहे की कमी के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। विटामिन जो डी होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन डी का दूसरा नाम है सनसाइन विटामिन। सनसाइन विटामिन क्या है? सनसाइन विटामिन है। विटामिन जो डी होता है इसका जो रासायनिक नाम है वो आपका है कैल्सीफेरोल। क्या है? कैल्सीफेरोल। तो ये हो गया है कैल्सीफेरोल, इसका रासायनिक नाम है, कई बार पूछा जाता है। और इसके अलावा जो कैल्सीफेरोल है ये हो गया इसका रासायनिक नाम। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग, रिकेट्स रोग इससे होता है। अब मैं बात कर लेता हूं विटामिन ई की। क्या है विटामिन ई? विटामिन ए को कहते हैं ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन, अर्थात इसको बोलते हैं सुंदरता का विटामिन। तो यह है सुंदरता का विटामिन, सुंदरता का विटामिन है ये। अब इसका क्या हम पढ़ते हैं? रासायनिक नाम। तो इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरोल, टोकोफेरोल। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है इनफर्टिलिटी, अर्थात बांझपन रोग होता है। इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी डिजीज होती है। विटामिन के बारे में बात कर लेता हूं।
तो जो विटामिन के है इसका जो रासायनिक नाम है वो फिलोक्विनोन है। फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। कैसे? जब हमारे शरीर पर चोट लगती है तो रक्त क्या होगा, लगातार बहेगा, वो रुकेगा नहीं। ठीक है, मतलब थक्का नहीं बनेगा। अब चलता हूं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का। बीसीजी टीका बच्चों को रोग से बचाने हेतु दिया जाता है। तो देता है टीबी से बचाने के लिए। किससे बचाने के लिए? टीबी से बचाने के लिए। जो बीसीजी है, बीसीजी, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? बेसिलस, बेसिलस कामेट गुरीन। क्या है? गुरीन। बेसिलस कामेट गुरीन, ये इसका बीसीजी का फुल फॉर्म है। और ये किसके लिए लगाया जाता है? टीबी के लिए। अब जो टीबी रोग होता है, ये होता है बैक्टीरिया के कारण, अर्थात जीवाणु के कारण होता है। ठीक है। मलेरिया रोग है, ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। डिप्थीरिया है, ये भी आपका जीवाणु के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। हेजा है, हेजा का दूसरा नाम है, सॉरी कोलेरा है, कोलेरा का दूसरा नाम है हेजा। और ये भी आपका किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। और जीवाणु का क्या नाम है? विब्रियो कोलेरी। क्या है? विब्रियो कोलेरू, कोलेरी जीवाणु के कारण होती है। डिप्थीरिया है कि ये किस जीवाणु के कारण होता है? कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। तो ये होता है कोरिनी बैक्टीरियम, बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, थीरियाई, इस बैक्टीरिया के कारण ये होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का। डायनेमो एक युक्ति है परिवर्तित करने की। तो डायनेमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो डायनेमो जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या चेंज करता है। ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारे पास आंसर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो आपकी जो विद्युत मोटर है ये बदलती है इसको, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो विद्युत मोटर बदलती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का। भारत का प्रथम देसी विकसित डीएनए प्लाज्मिड टीका है, तो वो है जाइकोव डी। क्या है? जाइकोव डी। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया है। तो भारत का प्रथम देसी विकसित डीएनए प्लाज्मिड टीका है जाइकोव डी। ठीक है। तो ये होते हैं आज की क्लास के 30 क्वेश्चन। इसी प्रकार से हम पढ़ाते रहेंगे, जो कि अधीनस्थ बोर्ड ने, आरएसएसबी बोर्ड ने और आपका आरपीएससी एग्जाम ने अब तक जो क्वेश्चन सॉरी पेपर कराए हैं उसमें जो साइंस के क्वेश्चन आए हैं उसको इसी प्रकार से क्लास चलती रहेगी। इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट हो सके, और अन्य साथियों को भी शेयर जरूर कर देना है। आज के लिए मैं इतना ही कर